ताई तू? वो भाऊ ये घर बैठी परेशान हो रही थी। वो आज इसकी वहिनी ने जो आपके साथ किया ठीक नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं इसके मन का बोझ हल्का कर देता हूँ, इसीलिए आपसे मिलवाने ले आया। और वैसे भी तो आज आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, तो इसीलिए मैं इसको साथ ले आया। ताई, बात करनी थी तो फोन कर लेती ना। वो भाई मैं यहाँ इसलिए आई कि मैं चाह रही थी कि आपसे इनके काम के बारे में बात करूं। वो इनके काम में बहुत नुकसान हुआ है ना। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। चलो, ज्योति के नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट बना अभी। ज्योति, एक काम कर, अकाउंट्स जा और अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। लेकिन भाई, कहा ना जा, तेरे नाम पे एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं। ये लो आपके पैसे। बिकनी चेक तो ज्योति के नाम पे है। हाँ, प्रॉब्लम है। चेक भी ज्योति ताई के नाम पे और कॉन्ट्रैक्ट भी। जब आपको पैसों की जरूरत हो तो उससे मांग लीजिए। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से ज्योति ताई को ऐसे ऑफिस मत लेके आना, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बहन है वो, काम निकलवाने का जरिया नहीं है, समझे? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। जा। बाबा, आपको पता है आजकल अखबार में बड़े अच्छे अच्छे जोक्स आते हैं। आज देखते कौन सा जोक आया। कहाँ गया? ये लो, एप्पल खाओ। आस्था, तू हमसे कुछ छुपा रही है क्या? नहीं तो अज्जू, तुझे ऐसा क्यों लगा? आस्था, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं श्लोक के बारे में कितना गलत सोचती थी। वो तुझसे कितना प्यार करता है, तेरी हर खुशी का ख्याल रखता है। ये देखकर सच आज मन को बहुत तसल्ली मिली। अच्छा है नाई, देर से ही सही, तुझे इस बात का एहसास तो हुआ? हाँ। बेटा सच सच बताना, तू वहां खुश तो है ना? क्योंकि तेरी आंखें कुछ और ही बता रही है। अज्जू, बाबा बीमार है, सुनेगी तो ऑब्वियसली परेशान होगी।
और पहली बार आप लोगों से इतना दूर रही है ना, शायद इसलिए। याना, मैंने भी कई बार पूछने की कोशिश की, पर बता ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बड़ी अपसेट है। हो सकता है मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई है। आस्था, तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए यहीं रह जाओ। तुम यहां रहोगी तो ठीक हो जाओगी। नहीं श्लोक बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आस्था, मैं और अज्जू है ना, हम तेरे बाबा का ख्याल रखेंगे। तू चिंता मत कर, बेफिक्र होके श्लोक के साथ चली जा। नहीं बाबा बैठिए। बाबा, अब आप कैसे हैं? बिल्कुल फिट हूं। आस्था, तो फिर चले। बाबा, आपको जब भी अपनी बेटी से मिलने का मन करे, आप मुझे फोन करें, मैं खुद लेकर आऊंगा। कोई फॉर्मेलिटी नहीं। नहीं बाबा, आप बैठिए। अपना ख्याल रखना। ध्यान रखना। जैसा पत्थर दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे आई बाबा आपको अपना बेटा समझते, और आप है कि उन्हें धोखा दे रहे। आस्था, क्या है ना, तुम मुझे अपनी लाइफ का विलन समझती हो। जिस दिन भगवान समझकर पूजा करने लगोगी ना, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। आपके गुनहगार मैं हूं, मुझे सजा दीजिए श्लोक। मेरे बाबा को क्यों सजा दे रहे? प्लीज, उनके खिलाफ जो भी सबूत है मिटा दीजिए। स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें फ्रैंकली एक बात समझा रहा हूं। तुम मुझे समझाकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। अगर तुम्हें समझाना है तो खुद को समझाओ। अगर तुम घर वालों को खुश रखोगे, सारी परंपराएं अच्छे से फॉलो करोगे, तो ना तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ना ही घर वालों को और ना ही मुझे। एक और बात, फिलहाल तो मैंने इंस्पेक्टर को फोन करके सिर्फ ये कहा है कि मैं उन्हें सबूत दे दूंगा। अगली बार अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, बिना वार्निंग दिए सब कुछ खत्म कर दे। टहल के आ गई महारानी। कैसे है तुम्हारे बाबा? लगता है अब तक ठीक नहीं हुए, वरना इतनी रात को तुम्हें अकेले आने की इजाजत नहीं देते। सासूबाई मुझे श्लोक छोड़ के गए।
उन्हें कुछ काम था इसलिए वो चले गए। वहीं रुको। खाना घर से खाकर आई हो ना? हाँ, वो आई नहीं। ठीक है, तुम्हारे हिस्से का खाना बाहर किसी गरीब को देकर आओ। सॉरी सासू भाई, आइंदा मेरी वजह से खाना वेस्ट नहीं होगा। सवाल खाना जाया होने का नहीं है। कल तुम्हारा निर्जला उपवास है। उपवास? किस चीज का उपवास? एकदम चुप। ये उपवास तुम इसलिए रख रही हो क्योंकि तुमने इस घर के बड़ों का, वर्षों से चली आई परंपराओं का अपमान किया है। और परंपराएं ना निभाने की जो तुमने गलती की है, उसका तुम्हें प्रायश्चित करना है। लेकिन सासू भाई, उपवास रखने से मेरी तबीयत। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो तुम ये उपवास रखो, या फिर कल का खाना अपनी आई के हाथ से खा लेना। उनसे कह देना तुम्हारी सासूबाई ने तुम्हें धक्के मारकर अंजलि निवास से बाहर कर दिया है, और उस सब की वजह सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने परंपराओं का पालन नहीं किया। परंपराओं का पालन करने में तुम्हें शर्म आती है, और कालिंदी जी कह भी क्या सकती है। उन्होंने तो तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं कि कभी कभी बड़ों का सम्मान भी कर लेना चाहिए, उनकी कही हुई बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, बात अगर बड़ों का सम्मान रखने की है, तो आपका मान रखने के लिए मैं ये उपवास रखूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।